नमस्कार, स्वागत है आपका दिल्ली एनसीआर दिन भर में आपके साथ। मैं हूं मुकेश गुप्ता। क्या दिल्ली के अंदर अब सभी लोगों को फ्री कोरोना वैक्सीन लगाने पर हो रहा है विचार? राजधानी में गर्मी की आहट के साथ ही किन किन इलाकों में बढ़ने लगा है पानी का संकट, और दिल्ली के किस अस्पताल में मुफ्त इलाज के साथ साथ अब खाना पीना भी है फ्री? इन तमाम बड़ी खबरों को आपको दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले एक नज़र डाल लेते हैं अभी तक की हेडलाइंस पर। दिल्ली में अब सभी को फ्री में लगेगा कोरोना टीका। दिल्ली सरकार ने तैयार किया खाका, जल्द होगी घोषणा। दिल्ली में खुला देश का सबसे हाईटेक किडनी डायलिसिस अस्पताल, मुफ्त इलाज के साथ ही खाना पीना भी होगा फ्री। गाजियाबाद में एनडीआरएफ महिला बटालियन ने मनाया अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, दिखाया कैसे आपदा में काम करती हैं महिलाएं। दिल्ली के कई इलाकों में गर्मी बढ़ने के साथ ही शुरू हुई पानी की किल्लत, 2 से 3 घंटे ही आ रहा है पानी, जनता को भारी परेशानी। और राजधानी के शालीमार बाग इलाके में फिर से शुरू हुई अटल रसोई, सिर्फ 10 रुपये में मिलेगा भरपेट खाना। कोरोना काल से बंद पड़ा था रसोई घर। अब खबरें विस्तार से। देश की राजधानी दिल्ली में दिल्ली सरकार अब सभी आयु वर्ग के लोगों को कोरोना टीका फ्री लगाने पर विचार कर रही है। जी हां, 1 मार्च से शुरू हुए सेकेंड फेज के टीकाकरण अभियान में अभी सिर्फ 60 साल से अधिक उम्र के लोगों को ही टीका लगाया जा रहा है। इसके साथ साथ 45 साल की उम्र से अधिक लोगों को जिन्हें गंभीर बीमारी है वो भी कोविड टीका लगवा रहे हैं। लेकिन इसी बीच खबरें सामने आ रही है कि दिल्ली सरकार एक ऐसा खाका तैयार कर रही है जिसके तहत राजधानी दिल्ली के सभी लोगों को कोरोना का टीका मुफ्त में लगाया जा सकता है। आइए आपको दिखाते हैं ये क्या प्लान है और कैसे दिल्ली के लोगों को इसका फायदा मिलेगा। दिल्ली वासियों के लिए खुशखबरी। दिल्ली में अब सभी को लगेगा कोरोना का टीका। हर उम्र के लोगों को मुफ्त में लगेगी वैक्सीन। खाका तैयार, सरकार जल्द ही करेगी घोषणा। देश भर में कोरोना वैक्सीनेशन का दूसरा चरण जारी है, जिसमें 60 साल से ज्यादा और 45 से अधिक उम्र वाले बीमार लोगों को टीका लगाया जा रहा है। देश की राजधानी दिल्ली में भी तेजी से वैक्सीनेशन जारी है और इसी बीच दिल्ली वासियों के लिए खुशी की खबर है। वो ये है कि कोरोना का टीका अब दिल्ली में सभी को मिलेगा। दिल्ली सरकार के अस्पतालों में सभी आयु वर्ग के लोगों को जल्द ही मुफ्त कोरोना वैक्सीन लगाई जाएगी। सरकार ने इसका पूरा खाका तैयार कर लिया है और जल्द ही इस टीकाकरण के बारे में घोषणा करने की तैयारी है। कोरोना के एक बार फिर बढ़ते संक्रमण को देखते हुए दिल्ली सरकार ने बड़े पैमाने पर टीकाकरण अभियान शुरू करने का संकेत दिया है। पूरी दिल्ली में सरकार के जितने भी अस्पताल हैं, वहां पर टीकाकरण का इंतजाम किया जाएगा। दिल्ली सरकार के आधिकारिक सूत्रों के अनुसार दिल्ली विधानसभा के बजट सत्र के दौरान इस अभियान की घोषणा सरकार की तरफ से की जा सकती है। दिल्ली सरकार ने ये योजना बनाई है कि हर उम्र के लोगों को मुफ्त में ये वैक्सीन उपलब्ध कराई जाए, जिससे दोबारा कोरोना के संक्रमण का खतरा नहीं बढ़ सके। एक तरह से देखा जाए तो दिल्ली एहतियात के तौर पर ये कदम उठाने जा रहा है। नवोदय टाइम्स के लिए संगीता सिंह की रिपोर्ट, दिल्ली। राजधानी दिल्ली के अंदर देश का सबसे बड़ा किडनी डायलिसिस हॉस्पिटल खुल गया है। दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी द्वारा इस हॉस्पिटल का संचालन किया जा रहा है। इस अस्पताल की सबसे बड़ी खासियत ये है कि यहाँ पर इलाज के साथ साथ लोगों को मुफ्त में खाना पीना भी मुहैया कराया जाएगा। आइए आपको दिखाते हैं कहाँ पर यह अस्पताल है और इसकी पूरी फंक्शनिंग किस तरह की है। दिल्ली में देश का सबसे बड़ा किडनी डायलिसिस हॉस्पिटल खुल गया है। दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी ने इसका शुभारंभ किया। कमेटी की माने तो ये देश का पहला ऐसा अस्पताल होगा जहां पर कैश काउंटर नहीं होगा। इस अस्पताल में आने वाले हर मरीज को मुफ्त में इलाज मिलेगा। डीएसजीएमसी के अध्यक्ष मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा है कि अस्पताल में मुफ्त इलाज के साथ साथ गुरु का लंगर भी बटेगा। इसका जो चार्जेस हैं वो पेशेंट से नहीं चार्ज किए जाएंगे, बल्कि जो सीएसआर है, जो लोग कंपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में देते हैं, जो कंट्रीब्यूट करते हैं कम्युनिटी सर्विसेज के लिए, या जो गवर्नमेंट की आयुष्मान
भारत सेवा है उसके माध्यम से ही पैसा लिया जाएगा। पेशेंट के ये जीरो पैसे के लिए काउंटर होगा। यहां पे पैसा लेने का काउंटर भी नहीं होगा। ये पहला हॉस्पिटल है जिसमें पैसा लेने का कोई काउंटर भी नहीं होगा, केवल इलाज का ही काउंटर होगा। 9 मार्च से अस्पताल में इलाज शुरू हो रहा है। इसके लिए अभी से अस्पताल में ही जाकर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। हालांकि एक हफ्ते बाद यहां ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की सुविधा भी मिल जाएगी। इसके लिए सिस्टम तैयार किया जा रहा है। DCGMC की वेबसाइट पर जाकर लोग ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे। मुफ्त इलाज के साथ मिलेंगी ये सुविधाएं। देश के किसी भी कोने से मरीज आकर डायलिसिस करा सकेगा। एक दिन में करीब 500 मरीजों के किडनी डायलिसिस की सुविधा होगी। एक मरीज का डायलिसिस करीब 3 से 4 घंटे चलता है। ऐसे में 100 बेड पर बारी बारी से लोग इलाज करा सकेंगे। इलाज के लिए मरीजों को एक भी पैसा नहीं देना होगा। यहाँ लगाई गई मशीनें जर्मनी से मंगाई गई हैं। इसके लिए कोई पहचान पत्र भी नहीं लाना होगा, सिर्फ इलाज के कागज दिखाने होंगे। अस्पताल के लिए जाने माने डॉक्टरों को भी भर्ती किया गया है। इनमें कुछ दक्षिण भारत के नेफ्रोलॉजिस्ट भी हैं। चूंकि ये दिल्ली के बाला साहेब गुरुद्वारे में ही खोला गया है, तो यहाँ पूरे दिन गुरुवाणी चलती रहेगी। लोग इसका आनंद ले सकेंगे। इसके साथ ही मरीजों के अलावा परिजनों के लिए भी खाना पीना फ्री मिलेगा। गुरुद्वारे के लंगर से ही इनके लिए खाना आएगा। अस्पतालों में बीमारों के लिए एक रजिस्ट्रेशन काउंटर होगा, मगर उसमें कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। बिलिंग के लिए अस्पताल में कोई काउंटर नहीं है, लिहाजा यहाँ लोगों को इलाज कराने में भी किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। नवोदय टाइम्स के लिए संगीता सिंह की रिपोर्ट, दिल्ली। गर्मी की दस्तक के साथ ही राजधानी दिल्ली के कई इलाकों में पानी का गंभीर संकट पैदा हो गया है। इन इलाकों में रहने वाले लोगों का कहना है कि वो लोग पूरी तरह से पानी सप्लाई का फ़ायदा नहीं उठा पा रहे हैं। कुछ इलाकों में पानी सिर्फ टैंकर के माध्यम से सप्लाई किया जा रहा है, तो कुछ इलाकों में पानी पाइपलाइन के थ्रू आ रहा है। हालांकि इन इलाकों में रहने वाले लोगों की सीधे तौर पर शिकायत है कि गर्मी की अभी पूरी तरह से शुरुआत भी नहीं हुई है, लेकिन उनके यहाँ पानी की कटौती शुरू हो गई है। देश की राजधानी दिल्ली में गर्मी ने दस्तक दे दी है और गर्मी के दस्तक देते ही दिल्ली में पानी की किल्लत शुरू हो गई है। आज और कल कुछ इलाकों में पानी की आपूर्ति प्रभावित रहेगी। दिल्ली जल बोर्ड ने जानकारी देते हुए बताया कि 8 मार्च की शाम और 9 मार्च की सुबह बवाना, सुल्तानपुर, डबास, पुटखुर्द, बरवाला, माजरा, डबास, चांदपुर वार्ड 35, कंछावाला के तहत क्षेत्र वार्ड 36, रानीखेरा और आसपास के इलाकों में पानी की आपूर्ति प्रभावित होगी। दिल्ली जल बोर्ड ने जानकारी देते हुए बताया कि 8 से 9 मार्च तक रविंदर रंगसाला, CRPC कॉम्प्लेक्स, पुलिस वायरलेस, ओल्ड राजेंद्र नगर, सर गंगाराम अस्पताल, WEA क्षेत्रों में पानी की आपूर्ति प्रभावित होगी और हर साल गर्मियों में पानी की किल्लत होने लगती है। दिल्ली के कई इलाकों में पानी के टैंकरों से पानी की सप्लाई की जाती है। दिल्ली जल बोर्ड के वाइस चेयरमैन राघव चड्ढा ने बताया कि हरियाणा ने दिल्ली में आने वाले कच्चे पानी की सप्लाई में कटौती कर दी। इसकी वजह से राजधानी में पानी का उत्पादन अब कम हो गया है। इस वजह से डिमांड और सप्लाई का अंतर बढ़ रहा है। DJB के अनुसार तापमान बढ़ने के साथ पानी की डिमांड भी लगातार बढ़ रही है। मौजूदा समय में हरियाणा CLC कनाल से 549.16 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है, जबकि यहां से 683 क्यूसेक पानी प्रतिदिन छोड़ा जाना चाहिए। इसी तरह DSB कनाल से भी 330 क्यूसेक पानी छोड़ा जाना चाहिए, लेकिन यहां से भी महज 306.63 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। पानी की कमी की वजह से अब राजधानी के वजीराबाद और चंद्रावाल वाटर ट्रीटमेंट प्लांट पर पानी का उत्पादन 30% तक कम हो गया है। वहीं ओखला वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का उत्पादन भी 15% तक कम हुआ है। इतना ही नहीं, हरियाणा गवर्नमेंट ने यमुना में गंदे पानी की समस्या का भी समाधान नहीं किया। DJB की लैब यमुना से जो पानी के सैंपल की जांच कर रही है, उसमें अमोनिया का स्तर काफी अधिक है। पानी की बढ़ती किल्लत देखकर DJB इस समस्या का जल्द समाधान निकालने की कोशिश कर रही है। वो लगातार हरियाणा सरकार से संपर्क में बनी हुई है। इसके अलावा DJB ने जल शक्ति मिनिस्ट्री को भी इस मसले पर मध्यस्थता करने को कहा है, ताकि समस्या का हल निकल सके। DJB के अनुसार करीब आधी दिल्ली में पानी की किल्लत रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, नवोदय टाइम्स, नई दिल्ली।
दिल्ली के शालीमार बाग इलाके में कोरोना काल से बंद पड़ी अटल रसोई और दीनदयाल आहार केंद्र का फिर से शुभारंभ कर दिया गया है। जी हाँ, ये उन लोगों के लिए एक अच्छी खबर है जो अटल रसोई जैसे सस्ते खाने पर निर्भर रहते थे, क्योंकि इस रसोई के अंदर महज 10 रुपये का भरपेट खाना मिलता था। आइए आपको ले चलते हैं दिल्ली के शालीमार बाग इलाके में और दिखाते हैं कि वहाँ पर लोग कैसे इस रसोई के फिर से शुरू होने से खुश हैं और इस अटल रसोई में आखिर लोगों को खाने के लिए मिलता क्या है। राजधानी दिल्ली के शालीमार बाग में अटल रसोई व दीनदयाल आहार केंद्र की फिर से शुरुआत की गई। इस रसोई को कोरोना संकट के दौरान बंद करना पड़ा था और अब फिर से ये रसोई शुरू कर दी गई है। शालीमार बाग के BN ब्लॉक मार्केट में ये रसोई बनी हुई है। रसोई में भोजन लेने का समय दिन के 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक का है। यहाँ पर बड़ी संख्या में गरीब लोगों को भोजन मिलेगा, वो भी मात्र 10 रुपए में। आज इसका उद्घाटन बीजेपी के निगम पार्षद तिलक राज कटारिया ने किया और कहा कि इस तरह की रसोइयों की संख्या दिल्ली में ही नहीं बल्कि पूरे देश में बढ़ाई जानी चाहिए, ताकि कोई भी इंसान भूखे पेट ना रहे। देखिए, पहले तो मैं आपको ये बताना उचित समझता हूँ कि 25 दिसंबर 2017 को इस अटल रसोई को 10 रुपये में गरीबों को खाना ये हमने देने का फैसला किया था। तभी से ये रसोई चल रही है। केवल कोरोना पीरियड के अंदर हमने कोरोना को रोकने के लिए हमने इसको कुछ समय के लिए बंद किया था। अब जब कोरोना समाप्ति की ओर है और कोरोना वैक्सीन भी बन चुकी हुई है और नॉर्मलसी की ओर देश बढ़ रहा है, तो हमने उचित समझा कि फिर से अपनी इस रसोई को शुरू किया जाए और वो आज उसकी हमने शुरुआत की है। और इसमें हम 6 पूरी और सब्जी यानी आलू की भाजी, ये 3 दिन पूरी भाजी और 3 दिन कढ़ी चावल, ऐसे अल्टरनेटिव उसके ऊपर जो है हमने इसके दिन फिक्स किए हैं। 10 रुपये दे करके कोई भी व्यक्ति आकर के खाना ले सकता है। देखिए, हमारा सोचना ऐसा है कि कोई भी अच्छा काम करना या सामाजिक लोग जो है भागीदार होंगे आपके साथ, तो समाज उसकी अपने आप व्यवस्था करता है। हमारे पास बहुत से मित्र ऐसे रोज आते हैं जो कहते हैं कि आज हमारी तरफ से आप सबको खाना खिला दीजिए। और अगर कोई दिन ऐसा कभी लगती है तो जिसका किसी का कोई बर्थडे आ गया, किसी की कोई मैरिज एनिवर्सरी आ गई, किसी के घर के अंदर किसी बुजुर्ग का कोई शुभ कार्य आ रहा है, कोई दिन ऐसा आ रहा है, तो वो अपनी तरफ से ऑफ़र करता है आकर के कि मैं इसमें अपना आर्थिक सहयोग दूँगा, तो उससे जो है वो कमी पूरी हो जाती है। हम 10 रुपये लेते हैं और अगर 5-1 रुपये का शॉर्टफॉल है, वो शॉर्टफॉल अपने आप इसमें से पूरा होता रहता है। आज तक हमको किसी से मांगने की ज़रूरत नहीं। बहरहाल दिल्ली के शालीमार बाग में ये रसोई चल रही है और काफी लोग मात्र 10 रुपए में भरपेट भोजन कर रहे हैं। नवोदय टाइम्स के लिए करुणा ठाकुर के साथ अनिल अत्री की रिपोर्ट, दिल्ली। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर देश भर में महिलाओं से जुड़े हुए कार्यक्रम आयोजित किए गए। ऐसे में दिल्ली NCR के गाजियाबाद में NDRF टीम की बटालियन द्वारा पेश किया गया कार्यक्रम सुर्खियों में रहा। आपको बता दें कि यहाँ पर महिला टीम द्वारा लोगों को समझाया गया और ख़ास तौर पर उन महिलाओं पर फोकस किया गया जो विपत्ति आने पर या मुसीबत आने पर खुद को अकेला महसूस करती हैं। इस टीम द्वारा महिला सशक्तिकरण की क्या परिभाषा है, कैसे महिलाएं अपना विकास कर सकती है और महिलाएं कैसे हर मोर्चे पर विजय हासिल कर सकती है, इन तमाम बिंदुओं को इस महिला दिवस के कार्यक्रम के द्वारा समझाने की भरपूर कोशिश की गई। तो ये आपको ले चलते हैं गाजियाबाद में और दिखाते हैं कि यहाँ पर NDRF टीम की महिला बटालियन ने आखिर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कैसे मनाया। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है और इस दिन को सभी महिलाएं अपने अपने तरीके से मनाती हैं। ऐसे में गाजियाबाद में NDRF टीम की महिला बटालियन ने वुमेन्स डे अलग ही तरीके से मनाया। बटालियन ने अलग अलग रेस्क्यू ऑपरेशन के तरीके दिखाए और महिला सशक्तिकरण मिशन को और मजबूत बनाने का प्रयास किया।
देखिए, महिला दिवस है और महिला दिवस जो है महिलाओं के साथ मनाया जाता है और मेरा सौभाग्य है कि मुझे ये एनडीआरएफ ने मौका दिया कि मैं एनडीआरएफ की महिला जवानों के साथ जो है अपना आज का दिन मनाऊं। इसलिए हम लोग यहाँ आए हैं ताकि इनको हम स्पेशल फील कराएं, इनको भी बताएं कि ये हमारे लिए उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितने पुरुष जवान हैं। सर, एक अलग दर्जा है एनडीआरएफ का, एक अलग रोल होता है। क्या लगता है कि इनके साथ आपको और समय बिताना चाहिए? जिस तरीके से आज का दिन तो आपने चुना, लेकिन और समय बिताना चाहिए। हाँ, मैं एनडीआरएफ में कई बार आ चुकी हूँ पहले भी और समय मैंने बिताया है और मुझे बड़ा ही गर्व महसूस होता है ये सोच के कि देश में कोई भी आपदा आती है सिर्फ पुरुष ही आगे नहीं आते बल्कि महिला जवान भी उसी तरह आगे आती है और अपना फ़र्ज़ निभाती है। क्या संदेश देना चाहेंगे आज के दिन की बात करें, महिला दिवस के मौके पर क्या कहना चाहिए? पहले तो पूरे भारत की ही नहीं बल्कि विश्व की पूरी महिलाओं को मैं आज के दिन की, हम सब आज के दिन की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। साथ साथ मैं यही बोलूँगी कि शिक्षा पे जोर देना चाहिए। अगर आप शिक्षित हैं तो सिर्फ परिवार ही नहीं बल्कि पूरा समाज शिक्षित होता है। आज का दिन महिलाओं के लिए काफी ज्यादा खास होता है। इस मौके पर महिला बटालियन ने दिखाया कि कैसे वो आपदा की घड़ी में रेस्क्यू ऑपरेशन करती हैं और उनकी ट्रेनिंग कैसे होती है। हमने जो अपनी महिलाओं के साथ जो वुमेंस डे बनाया है, आज हमारे बीच जो है एनजीओ की एक भावना शर्मा मैम आई हैं, तो उनके साथ हमने अपनी जो एनडीआरएफ की गर्ल्स जो हैं सारी, उनके साथ हमने मिलकर जो है केक काटा है, पूरा सेलिब्रेशन किया है मिलकर और बहुत ही धूमधाम से उनके साथ एंजॉय किया हमने और अपने कुछ इवेंट्स भी दिखाए हमने उनको कि आपदा के समय हम लोगों को क्या क्या सिखाया जाता है, हमारी ट्रेनिंग में क्या क्या होता है, उसके बारे में हमने सब एंजॉय किया है सब। कितना डिफरेंट होता है बाकी सेनाओं और इसमें एनडीआरएफ में? कितना आप लोग पढ़ते हैं? एनडीआरएफ में अधिकतर जो है महिलाएं नहीं आ रही, कितना डिफरेंट है? क्यों नहीं आना चाहिए? नहीं, आने का तो ऐसा कुछ नहीं है। जैसे हम लोग आईटीबीपी में थे पहले तो वहाँ कुछ अलग ही हमें सिखाया जाता था, जैसे दुश्मनों से लड़ना सिखाया जाता, मगर एनडीआरएफ में बिल्कुल डिफरेंट है, हमें लोगों की जान बचाना सिखाया जाता है। तो दोनों ही का ही बहुत ही अलग ही महत्व है। हमें यहाँ पे कुछ यहाँ बहुत ज़्यादा कुछ सीखने को मिलता है जो आगे तक लाइफ में हमें वो काम आएगा हमारे। इस दिन को किस तरीके से देखते हैं? आज महिला दिवस का जो दिन है आप लोगों का, क्या लगता है कि हमेशा आना चाहिए, हमेशा जो सम्मान है वो मिलना चाहिए आप लोगों को, जो है कि एक ही दिन चुना गया, ऐसा लगता है आपको? नहीं सर, ये जो हमें दिन मिला गया है वो एक दिन मिला गया है, वो भी बहुत अच्छा है, जिससे हम लोग मतलब सबकी नज़रों में आते हैं कि हमें एक वुमेंस डे मिला है, तो इंजॉय का एक दिन ही हमारे लिए बहुत है, जिससे सब पब्लिक या जनता को पता चलता है कि हम वुमेंस डे बना रहे हैं। इनसे उनको भी पता चलता है कि वुमेंस डे पे मतलब हम जो महिलाएँ हैं मतलब मनुष्य से कम नहीं है, इंसान से तो कम नहीं है, वो भी कुछ अलग ही पढ़ के मतलब भाग लेती हैं। अच्छा, जिस तरीके से आज हमारा देश, हमारे जवान की जो ट्रस्ट की सचिव है वो यहाँ पर पहुँची, कितना मनोबल बढ़ता है आप लोगों का? सर, मनोबल तो बहुत बढ़ता है क्योंकि वो आते हैं, हमसे पूछते हैं और हमारा एंजॉय सारा देखते हैं, तो हमारा अंदर जो एक भावना अलग से ही उभर जाती है। मतलब कुछ और भी एक्टिविटीज़ और भी ज़्यादा कुछ करने को मन करता है। तो आपने देखा कि किस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को यहाँ पर मिलजुल कर मनाया गया। साथ ही ये भी दिखाया गया कि किस तरीके से आपदा की घड़ी में एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर एनडीआरएफ की महिला बटालियन काम करती हैं। नवोदय टाइम्स के लिए करुणा ठाकुर के साथ राकेश सोनी की रिपोर्ट, गाजियाबाद। तो ये थी दिल्ली एनसीआर से जुड़ी वो तमाम बड़ी खबरें जिन्हें आपके लिए जानना था बेहद जरूरी। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप जुड़े रहिए नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी ग्रुप के साथ। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।